ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज फिर भी एक बार श्री गौ माता मंदिर का दिन है और गौ माता मंदिर की वजह तरह से आप लोगों की कथा का सेवन किया जा रहा है। जैसे बताया गया था तो आज गंगा दशहरा की कथा होने जा रही है। हमारे जितने मित्रों दोस्तों हैं सारे दुनिया भर में, हर एक को मैं जाकर को यहाँ से हृदय से स्वागत करते हुए और यही विनय करूँगा कि हम लोग कथा की श्रवण करने की महती कृपा करें। और दुनिया भर में हमारे सूरीनाम देश में हमारे भाई रामब्रिज गंगाराम पांडे, जिन्हें हम प्यार से मेंतुई बुलाते हैं, एक रोज़ बताऊंगा कि मेंतुई कैसे उनका नाम पड़ा है। और हमारे भाई श्री इंद्रदेव गंगाराम पांडे जो पंडित जी हैं और दुआन के काम करते हैं, ज़्यादा के नाम से दुआन के नाम से पुकारता जाता है। और ख़ास करके हमारे पंडित कृष्णदत्त शर्मा मथुरा प्रसाद जी जो नारायण स्टोर का मालिक हैं और कृष्ण मंदिर का मिस्टर जगन्नाथ लक्ष्मण स्त्रात में हैं, उन लोगों को धन्यवाद हैं। हमारे प्रेमचंद बुझावन जो हमारे मॉरिशस का वासी हैं, सुनक संजीव और हमारे कमला कुंजुल, ये लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग का जितना महत्व धन्यवाद आशीर्वाद यहाँ आता है और आप लोग जितना मेरा कथा को और आगे को प्रचार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से साधना जी को धन्यवाद है कि वहाँ को ऑस्ट्रेलिया भर हमारा कथा प्रवचन भेजते हैं। और सुनुक संजीव जी हमारे भारत देश का निवासी, हमारे पंडित जनक जोशी राजस्थान का पंडित को, हमारा सुनील सखिया को, हमारे सूरजभान सिंह भारत में, जय प्रकाश जी और महेश जी जो हमारे अयोध्या का पंडित है, जो नया मंदिर अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर, और उसको देखभाल करने वाला पुजारी वहाँ का, हर एक को देता हूँ। ऐसे दुनिया भर में जितने लोग हैं हर एक को कोटान स्वागत करते हुए, खास करके अपने हमारे भाई बेटा ग्लेन रामदास, उनके पत्नी समेत जो आकर के यहाँ मंदिर में जितना सौभाग्य हैं, मंदिर में लेने जितना आकर के माला पहराई सब मंदिर को मूर्ति को, तो इन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देते हुए और आज की कथा श्रवण करें कि गंगा माता क्या है। इसीलिए आप लोगों का नाम लिया कि गंगा में भारत देश में नरेंद्र मोदी जी, हमारे हॉलैंड देश में भारत का कौंसिलात का और गांधी सेंटर का, हमारे जो खास करके गांधी सेंटर है जहाँ बहुत से पर्व होता है, और इनकी मालकिन श्री हमारी मान्यवर श्रीमती निर्मला शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत कोटा धन्यवाद है कि जो आप इतने काम यहाँ रहे हमारे इस देश में कर रहे हैं। तो गंगा जी सबका पवित्र करता है। आज गंगा दशहरा की कथा सुनने के महती कृपा आप करें। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को होती है। ज्येष्ठ महीना जब आवे हैं तो होकर शुक्ल पक्ष यानी अंजोरिया पक्ष के 10वां दिन जो रहे हैं तो उस दिन ये मनाया जाता है गंगा दशहरा। और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि
और घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती हैं। और जब दशहरा आवे हैं, अगर जो सोमवार के दिन पड़ल और हस्ता नक्षत्र हैं और जा करके इस तिथि के 10वीं पड़ल, तो ऐसे बुढ़वा और उसका उत्तम काम कुछ नहीं है। आज जैसे हमारे जा करके पशुओं का दिन है, बोले हैं दीरदाह, आज है दीरदाह के दिन। और पशु के दिन, आज का दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने ग्वाल बालों के साथ गोकुला में फिरते हुए अपना गोकुला में जा करके अपने गौ गोपाल बाल के साथ और जाके गौ पशु को जीवन दिया था। और आज भोजन भगवान अपने हाथों से प्रसाद को किया था कि और जानवरों को खिलाया था। इससे आज जानवरों का दिन है। तो आदरणीय, ये बहुत बहुत तिथि है। और बुधवार के यानी मंगलातरण हुआ था। आज बुधवार के दिन मंगलातरण भैला कि जितना आदमी के सब मंगल पाए रहे, जितना भगवान में ध्यान लगावे हैं। ऐसे आज भी थोड़ा कथा विलम्ब हो गया। आज इतवार था, तनी मैंने पढ़ गया, बेट पढ़ जगह सुबह भाई, फिर थोड़ा गया, थोड़ा सोचा लेट लूँ, तो भैया रामदास उनकर पत्नी अमृता हमें जगा दिए। वो 20 बार वाकर वर्धन लिखा। वाकर वर्धन मतलब जागो, जागिए जागिए जागिए, ये करता मुझे जगा दिया। तो अब जाग के अब आप लोग के लिए यहाँ तैयार हूँ। इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। और इस तिथि में स्नान करो, दान करो, तर्पण करो और जा करके 10 पापों का नाश होता है। आज के दिन से 10 महापाप हम वो छोटा में पापा जो नहीं है, जो पाप कर ली हैं, तो यही से बड़ा शांत हुई आज के दिन कथा श्रवण करने के। पापा जो न दुनिया में नहीं है बेचारा, हमार पापा हमें मारे रहा छटकुन से, बोले नो गो कोती गरासी पापा गोरों, तो न गैली वैसे आज लग घास काटे पापा जोनों के खेत में। और दशहरा इसी को कहते हैं कि 10वां दिन। और इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति जाकर के सारे पापों से नाश हो जाता है। जितना पाप है मनुष्य के सब नाश हो जाए, छूट जाए आज के दिन गंगा में नहाने के। हमें जना है कि हेली गैल है आज गंगा में नहाए, वो गंगा में नहाए के पवित्र हो जाई। यह जल बरस भर के रखने पर भी सड़ता नहीं है। आज के जल लेकर के समुद्र से भर के गंगा जल धर लो बोतल में, बरिसों पड़ा रहे हो, कभी ना शरीर में कीड़ा मकोड़ा भुकड़ी कभी ना हुई। इतना जा करके परम प्राचीन है। इसकी कथा जो है तो प्राचीन काल की कथा है। प्राचीन काल यानी परंपरा से दुनिया में, जब से दुनिया सूर्य चंद्र का किरण चली है, तब से आकर प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। महाराज सगर अयोध्या में रहीन, उनके यानी केशनी यानी सुमति नामक 2 रानियाँ थी। वो राजा के 2 रानी रहा, अनिरुद्ध पंडित के 1 न है। तो ऐसे कहीं 10 रानी है, कहीं कोई रानी भी नहीं है। तो ये सब रानी केशनी से असुमान जा करके पुत्र पैदा हुआ और सुमति से जा करके 60,000 पुत्र पैदा हुए। एकवा से जा करके अंशुमान, सगर से अंशुमान भैल और सुमति से 100 बेटोन पैदा भैल। तो 100 के नाम ले तो संझा हो जाई। एक बार राजा सगर ने यानी अश्वमेव यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ बोल जाए 121 यज्ञ होंदत तक यज्ञ। तो वो राजा करी एक बार अपने लिए 101 ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए यानी एक घोड़ा जा करके और इंद्र यज्ञ को भंग करने के हेतु घोड़े के चुरा कर और यानी कपिल मुनि ने आश्रम में बांध लिए। तो जा करके घोड़ा एक दान करे मांगते, घोड़ा को चुरा के कपिल मुनि और जाकर को दान कर लिए। कपिल मुनि की कथा त्रिवेश्वर हाँ ज्योतिर्लिंग जो है भारत देश में, जहाँ सीता हरण भइला पंचवटी में, वहाँ से जा कर के वो त्रिवेश्वर वहाँ ज्योतिर्लिंग हैं।
आप जाकर के देखें, मैंने गया हूँ, वहाँ देखा हूँ। और राजा ने यज्ञ के और घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। बहुत बेटो नहीं लो के 60,000 शस्त्रक दैसन ओके पठान, जाओ घोड़ा खोल लाओ, घोड़ा कहाँ है। घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने यज्ञ के घोड़े का वहाँ बंधा पाया। वहाँ देखा था कि कपिल मुनि घरे घोड़ा बना ले। और उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कह करके अब पुकारने शुरू कर दिया। तो कपिल मुनि ने जा करके एंडी वेल्थ लातर बेला, और कपिल मुनि की समाधि जाकर टूट गई तथा राजा के सारे कपिल पुत्रों ने अक्रोधित होकर के जल भस्म हो गए। जा करके घोड़ा जब चिल्लाइन तो राजा के पुत्र कपिल मुनि को चोर बुलावे लगिन। 60,000 पुत्र हैं, चोर चोर बुलावे लगिन कि तू चोर है, चोर है। तो इस पुकारना को सुनकर याने शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई। हमने पूजा भक्ति बढ़ा कपिल मुनि तो पूजा टूट गई। इसी से कोई पूजा करे, भक्ति करे, अपन नाम लेके कहीं रहे तो करना पुकारो, छोड़ दो, उनका अपन काम करने दो पहले, उसके बाद में पुकारो। तो इससे कपिल मुनि का घोड़ा टूट गई और समाधि टूट गई तथा राजा ने सारे पुत्र कपिल मुनि को क्रोधित होकर और जलकर यानी भस्म खो गए। राजा के 60,000 बेटा जो आए लहीन वहाँ से, वो लोगन के जलाए के राख कर दें। और जब राख कर दीन तो सनेश पठाइन है दनहाक शहर में गौ माता मंदिर में कि आप लोग से बता दें कि आगे का भइल, तो आगे अगले बार की कथा में आप सुन पाएंगे कि क्या हुआ है। तो आज की कथा जो है तो यहाँ समाप्ति के सीमा कनक जी चाह चुकी हैं। अगले बार आप लोग सुन पाई हो कि फिर क्या हुआ, अंशुमान के पिता ये क्या करिस हैं। और अंशुमान जो है तो राजा सगर के बेटा रहा और वहाँ से सब सीढ़ी आई। तो आप सुनियो कि कई राजा लोग के और सीढ़ी गए है पीढ़ी, और कई पीढ़ी से गंगा जी का उत्पत्ति भई है, कैसे गंगा इस दुनिया में आइन है। तो अगले बार के कथा में आप लोग सुन पाई हैं। आज की कथा यहाँ समाप्ति तक आई है। कुछ जांच पड़ताल बाकी रह गई हो तो तार का नंबर 06 1 नहीं ख 0 नहीं ख फिर नहीं ख फिर नहीं ख 06 19 09 4949। और बाहर से तार करें आप तब +31 यानी +1 अंदर तक आगे धरें तो आप मेरे तक यहाँ पहुँच जाएगा। आज के लिए हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।